जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथी जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी को मैंने सुबेरे सुबेरे ही बताया था कि आज मैं शाम को कुछ ऐसे लोग को जवाब देना चाहता हूं जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सब क्या कर रहे हैं। और मैं आज हिंदुस्तान के सभी राजपूतों से, क्योंकि शलभ प्रताप सिंह के जो समर्थक है वो हिंदुस्तान के सभी राज्यों और सभी जिलों में हैं, मैं इस बात को गंभीरता से समझता हूं कि जितने भी राजपूत के संगठन चल रहे हैं उनके सैनिक भी शलभ प्रताप सिंह के साथ काम करते हैं और देश के हर राज्यों में, देश के हर जिलों में हमारे साथ, हमारे समाज के लिए हर कोई हमेशा साथ खड़ा हुआ है। इसलिए सबको साथ लेकर मैं आज एक बात कहना चाहता हूं। उस बात को गंभीरता से समझिएगा कि कल उपेंद्र भाई के घर के बाहर, गांव भिवाड़ी में जो उनका गांव है, उनके गांव के बाहर कोई मुंह पे कपड़ा बांध के फायरिंग करके चला गया और 10 सेकंड के लिए आया और चला गया। उससे मैं बताना चाहता हूं, सुन भड़ोए, बहुत कायदे से बता रहा हूं, सुन भड़ोए, तू लोग ये जो मुंह पे कपड़ा बांध के आता है ना और ऐसे करके चला जाता है, उसको सोचता है कि खौफ बनेगा। तुझको मैं बता दूं, बहुत अच्छे से बता दूं, जो भी इनके पीछे उनको बता दूं मैं कि उपेंद्र भाई एक ऐसे शख्स हैं, उपेंद्र राणा, जिन्होंने कभी राजनीति का सहारा लिया ही नहीं, कभी किसी पार्टी के साथ वो जाते ही नहीं, कभी किसी के पास पद लेते नहीं। वो अपने समाज के लिए, अपने राजपूताने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर चुके हैं और बहुत दुश्मनी उन्होंने झेली है। ये छोटी मोटी चीजें हम लोग को ना बताना कि आओगे और फायरिंग करोगे। अबे चूतिए सालो, मैं बताना चाहता हूं, आज तक नहीं आया था ना मेरे सामने। मैं इस समय कोरोना की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत के सभी राज्यों में अपने संगठन के द्वारा लोगों की मदद करने में लगा हुआ था कि अपने भारतवासियों को ज्यादा से ज्यादा मास्क बांटूं, ज्यादा से खाना खिलाऊं, लोगों की सहायता करूं, इस राज्य से उस राज्य लाने में लोगों की मदद किया जाए। हर रूप से हमारा संगठन समर्पित था। उत्तर प्रदेश में हम लोग महाराज जी को शुरुआत से ही समर्पित हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा सोचता है ना कि ये सब जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे 10-20 लोग धमकी वमकी ले देंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे, तो उससे उपेंद्र भाई का कुछ उखड़ जाएगा। मैं बोलना चाहता हूं, बेटा शलभ प्रताप सिंह के भाई हैं वो, और उत्तर प्रदेश से मैं चैलेंज करता हूं बे। अब तक मैं बोल नहीं रहा था तो तुम लोग कुछ भी बोल के चले जाओगे। मैं चैलेंज करता हूं, बताओ नोएडा बात करोगे, गाजियाबाद बात करोगे, कहां बात करोगे? जो भी इसके पीछे है साफ बोलना चाहता हूं। मैं अभी तुम लोग के सामने जब बोलोगे तब तुम्हारे डीएम सुभाष चलवाई को फोन करूंगा और तुम देख लेना कि तुम्हारे घर के बाहर निकलने की तुम्हारी औकात नहीं। जो भी इसके पीछे है, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं तो तुम लोग कुछ भी करके चले जाओगे और कुछ भी बोल के चले जाओगे। ये चूतियापा वाला वीडियो और ये चूतियापे वाले 2-3 लोग को लाइव बनवाने का मतलब ये थोड़ी है कि साला कुछ भी कह के चले जाओगे। यहाँ समाज कमजोर हो जाएगा या उपेंद्र राणा कमजोर हो जाएंगे। उपेंद्र भाई कभी अपने साथ वालों से कुछ कहते नहीं है, वो अपने दम पे लड़ाई लड़ते हैं और कभी उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। सत्य कथा है और मैं सबको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सभी राजपूतों से और राजपूत के संगठनों से मैं खुल के बोलता हूं, इसलिए शलभ प्रताप सिंह के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है। कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, मैं शुरुआत करता हूं भाई शेर सिंह राणा जी से, बड़े भाई से, कि आपकी भी पार्टी है, आपकी भी पार्टी है। और जब आप हरियाणा से चुनाव लड़ रहे थे तो हम और उपेंद्र भाई पूरे दमखम के साथ आपके साथ लगे हुए थे और आज भी आपका बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है और आपकी पूरी पार्टी और पूरे राजपूत समाज से निवेदन है कि आप लोग कोई ऐसी बात रहा करे ना तो आप सबका आना फर्ज होता है। मैं बात करना चाहता हूं सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी से, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि आपके कभी भी कोई बात होती थी पूरे हिंदुस्तान में
तो शलभ प्रताप सिंह और उपेंद्र राणा हमेशा निस्वार्थ आपके लिए, मैं तो आपका प्रदेश संगठन मंत्री था, उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख पद पे था, और दादा आपके लिए उपेंद्र भाई ने हमेशा आगे आके बात की है। किसी भी वजह पे कोई भी बात हो, वो बंदा अपने समाज की हर बात पे आपके संगठन के साथ में किसी भी तरह की कोई बात रहती है तो वो आगे रहते ही रहता है बिना किसी स्वार्थ के। आज तक ना वो पद लेने आए, आज तक ना वो किसी सम्मान के भूखे थे, उन्होंने समाज का साथ दिया। यही बात मैं कहना चाहता हूँ माधव सिंह उधट जी से, बोले भाई आप भी अपने साथ के ही, आप भी ओम मना टाइगर फोर्स चला रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी कोई कार्यक्रम रहता था, आपके यहाँ भी कोई भी फंक्शन रहता था तो हमारे भाई उपेंद्र राणा जी हमेशा आपके यहाँ मौजूद रहते थे। इसी के साथ मैं बात करना चाहता हूं करनी सेना भारत के वीर प्रताप सिंह वीरू भाई से भी, कि आपके भी अगर पार्टी की, आपके भी संगठन की कोई बात रहती थी तो उपेंद्र भाई हमेशा मौजूद रहते थे। उत्तर प्रदेश तक आपने बुलाया, कभी उन्होंने मना नहीं किया है। मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितने भी राजपूत संगठन हैं, जितने भी राजपूत संगठन हैं और उनके लिए कार्य करने वाले जो राजपूत समाज के हमारे वीर योद्धा हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि उपेंद्र भाई के लिए सब किसी को आगे आना चाहिए। ये कहने की बात नहीं है, वो व्यक्ति निस्वार्थ इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से इस राज्य, और जो बात होती है समाज या संगठन के ऊपर किसी के भी मामले में तो वो अपने ऊपर मुकदमा और लड़ाई सब ले लेते हैं। कभी कोई उनकी मदद करने नहीं आता है। वो अपने आप में सक्षम है और अपने आप में बहुत मजबूती से सब कुछ त्याग के क्या जानना चाहता है कोई उनके बारे में, क्या जानना चाहता है बता दो। मुझसे पूछोगे, मैं बताता हूं सोशल मीडिया पे खुलेआम बताता हूं, क्योंकि शलभ प्रताप सिंह का वीडियो हर जगह देखा जाता है। जब इसके अगर 3000 4000 व्यू भी होते हैं ना तो इसका मतलब 3-4 हजार वो आदमी देखते हैं जो समाज के लिए समर्पित और काम कर रहे हैं। एरो गैरो से उम्मीद मैं करता भी नहीं हूं, और मैं उम्मीद इनसे करता हूं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग ये जान लीजिए, उपेंद्र भाई के बारे में अगर जानना है तो मैं बताता हूं आपको ना। वो व्यक्ति ऐसे हैं कि उनके पिताजी की तबीयत खराब थी, वेंटिलेटर पर बाबूजी लेटे हुए थे उनके, मैं था खड़ा था, मैं फोटो भी पोस्ट कर दूंगा, मैं वहां खड़ा था। समाज की बात हुई, बाबूजी अस्पताल के अंदर थे, वो गाड़ी में बैठ के चले आए हमारे साथ में। सोचिए उतनी देर के लिए वो चले आए थे और डॉक्टर कह रहे थे कि वो जिंदगी मौत से खेल रहे हैं, सिर्फ समाज की बात के लिए। वो उपेंद्र राणा जी हैं। क्या बात और क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में, क्या जानना है बताओ ना। मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों से कहता हूं भाई आपकी जातियों की लड़ाई अपनी जगह है। आपकी मैं हमेशा समझाता हूं कि ये जाति वाती छोड़ो, हिंदुत्व की बात करो। जिसको नहीं समझ में आता है वो भाड़ में जाए, जिसको नहीं समझ में आता है वो भाड़ में जाए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सबकी ठेकेदारी करनी है, मगर हाँ अपने हिंदुत्व को मजबूत करोगे। शिवाजी ने, महाराणा प्रताप ने, सबने देश के हिंदुत्व को मजबूत किया, तब जाके देश हित में हो पाएगा। क्योंकि इस्लाम के कट्टरपंथी समर्थक किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कांग्रेस जैसी पार्टी भी चला सकते हैं, वो सपा बसपा यादव वहीरो सबके नाम पे वोट बटोर के हिंदुओं को खिलाफत कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मगर उसमें यह मतलब नहीं कि हर हिंदू उनके खिलाफ है या हर हिंदू उसमें साथ नहीं आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभी राजपूत संगठनों के युवाओं से, भाइयों से, साथियों से कि भाई उपेंद्र राणा एक ऐसी शख्सियत है जिसने सबके लिए हमेशा आगे आगे कार्य किया है और बिना स्वार्थ के काम किया। ना कभी किसी ने उनको कोई पैसा भेजा, ना कभी किसी ने कोई उनको गाड़ी भेजी, ना कभी किसी ने उनको कोई टिकट कराया। वो अपने दम पे आते जाते थे और शुरुआत से समाज का हर काम करते थे। बस उनके अंदर गलती क्या पता है, मैं सभी राजपूत संगठनों के नेताओं से कहना चाहता हूँ, देश की सभी पार्टियों से कहना चाहता हूँ, उपेंद्र राणा की गलती क्या पता है, वो बंदा सिर्फ अपने समाज की बात करते हैं और ऐसा आदमी मिलेगा नहीं, कभी कभी मिलेगा नहीं। सोचिए अपने समाज के पीछे वो सभी जातियों से दुश्मनी ले लेते हैं, सभी धर्मों से दुश्मनी ले लेते हैं सिर्फ अपने राजपूत समाज के लिए। तो क्या आज राजपूत समाज का कर्तव्य नहीं बनता है? ये एहसास कराने वाली बात है क्या आप लोग को फेसबुक व्हाट्सएप पे लाइव आके कि ऐसा बंदा जो आपके समाज के प्रति सारी हदों को पार करके लड़ाई लड़ता है, उसके लिए कोई खिलाफत करे ना, उसकी जवान नोच लीजिए, उसका मुंह तोड़ दीजिए। 10-5 साथी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हिंदुस्तान का हर छत्री खड़ा होना चाहिए, शलभ प्रताप सिंह का हर सपोर्टर, हर समर्थक खड़ा होना चाहिए, उपेंद्र भाई के साथ रहने वाले हर व्यक्ति खड़े होने चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई जो आपकी है ना देश के अंदर, आज तक हुआ नहीं था। जब तक हम लोगों ने करनी सेना की जिम्मेदारी लेके पद्मावत का विरोध नहीं किया था, उससे पहले कोई राजपूत समाज का सोचता नहीं था, वहीं से एकता पे काम किया गया। 2-2.5 साल में यहां तक स्थिति आ गई कि राजपूताने के ऊपर कोई बात होती है तो आज देखिए महाराणा प्रताप के हैशटैग से पूरा फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर भर गया था, ट्रेंड चला दिया था हिंदुस्तान के राजपूतों ने। उस शक्ति को समझिए। और भाई उपेंद्र राणा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं उनके दुश्मनों और विरोधियों से कि भाई तू बहुत गलत बयाना ले रहा है और जातिवादी के दम पे लड़ाई मत कर। अगर पिछवाड़े में दम है ना तो खुल के बोल रहे हैं, अपना जिला बताओ, अपना जिला बताओ। से मुंह पे बांधने वालों से मैं कहना चाहता हूं, ये वो आदमी तुम्हें लाइव आके बोल रहा है, वो आदमी जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े महासभाओं में खुली गोलियां चलाता है, उसके वीडियो सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज चैनल सब पे चलते हैं। हमें क्या बंदूक का खौफ दिखाएगा बे? बता रहा हूं, अगर जब बात अस्तित्व की आएगी ना तो हिरोशिमा नागासाकी याद दिला देंगे। हिरोशिमा नागासाकी जापान का वो हिस्सा था जहां गोलाबारी हुआ था, तो आज भी बच्चे वहां लंगड़े लूला पैदा होते हैं। और उपेंद्र भाई के ऊपर आग उठाने वालों से बोलना चाहता हूं, पूरा गांव साफ करने की हम ताकत रखते हैं, पूरा गांव।
मैं अब तक बोल नहीं रहा था। अबे मैं अगर चालू ना, हमारे यहाँ योगी जी की सरकार है और योगी जी के लिए कार्य करने वाला धर्मरक्षक सेना सबसे तगड़ा संगठन है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। महाराज जी की सरकार में तुम लोग उत्तर प्रदेश में कुछ भी कह के चले जाओगे, कुछ कह नहीं रहे तो उसका यह मतलब है कि साला मनबड़ हो जाओगे। मैं बोलना चाहता हूं, चाह लेंगे अपने आप से ना, तुम इस जिले से उस जिले की बात करते हो, अपने गांव से नहीं निकल पाओगे। वही 4 जीप खड़ा करेंगे सीओएसओ की। खुल के बोलना चाहते हैं, तुम्हारे लोगों के शहर के एसपीडीएम से हम बात करेंगे। और जो लोग किसी नेता के इशारे पे लाइव आके, जो भी लड़की है लड़का है जो भी है ना, उससे मैं कहना चाहता हूं, साला प्रताप सिंह और उसकी सेना वो है ना कि जिस नेता के दम पे आप लोग लाइव आते हैं ना, वो नेता अपने घर की बत्ती बंद कर लेता है, उसकी गली से साला प्रताप सिंह और उसके लोग निकलते हैं। तो ये इतिहास है, ये सच्चाई है, ये वर्तमान है। पता करिएगा, जहां पे जिस शहर की एसआईटी या खुफिया विभाग या सीबीसीआईडी ये बता देती है कि साला प्रताप सिंह के सैनिक वहां से निकल रहे हैं, तो वहां के लोग जो है, वो नेता जो है, अपने घर की बत्ती बंद कर देते हैं। इतना खौफ है। मैं बोलना चाहता हूं, ये खौफ कहने वाला नहीं है कि हम बंदूक चला देंगे, गोली चला देंगे। ये वो खौफ है ना कि जब भीम आर्मी का विरोध हमने करना शुरू किया था तो बहुत लोग उत्तर प्रदेश में कहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और जब पकड़ के रगड़ के मार के सुताई हो गया चंद्रशेखर रावण की, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान देखा। यही हाल हमने कन्हैया से भी कहा था। जब विरोध करना शुरू किया था हमने कहा था छपरा आके तुम्हारा विरोध करेंगे, और जिस दिन छपरा गए उसी दिन से लगातार 10 जिलों में वो मार खाता गया, काली कुत्ती गई। देश विरोधी कोई ताकत हो, मैं एक बार खुल के बोलना चाहता हूं, खुल के, कि देश विरोधी कोई ताकत हो। आप इसी का उदाहरण देखें ना, मुंबई में एक बहुत चूतिया टाइप का वो था, कौन सा वो था साला, अरे एजाज खान, जिसके यहाँ उपेंद्र भाई गए थे। एजाज खान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, इतना बड़ा बड़ा हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलता था। आप देखिए, उसका विरोध भी किए, महाराज जी के विषय में उसको कस के गरियाए भी, कस के उसको, उसने माफी भी मांगी खुद वीडियो पे आके कि यूपी का कोई ठाकुर हमको जान से मारने की बात करता है। उसके यूट्यूब पे पड़ा हुआ, उसके कुछ दिनों बाद जब हरकत से नहीं बाजा तो उसको उसके ही शहर से गिरफ्तार करवाए। ये सच्चाई है, जान लीजिएगा। कन्हैया कुमार के साथ भी यही हुआ, भीम आर्मी वाले के साथ भी हुआ, एजाज खान के साथ भी हुआ, और ओवैसी के एआईएमएम वाले उत्तर प्रदेश में कार्यालय खोलने के औकात नहीं रखते हैं। इतना डरते सलभ प्रताप सिंह उसके सैनिकों से। ये स्पष्ट बात है, यूपी के हर घर की कहानी है। पूछ लीजिएगा सलभ प्रताप सिंह उसकी सेना के बारे में, किसी भी मीडिया के चैनल से पूछ लीजिएगा, किसी भी अधिकारी से पूछ लीजिएगा, किसी भी अखबार वालों से पूछ लीजिएगा कि सलभ प्रताप सिंह और उसकी सेना की क्या पहचान है। बस मैं खुल के एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज के बाद उपेंद्र भाई के बारे में एक शब्द बोलने से पहले सोच लेना कि उनके साथ में कितने लोग खड़े हुए हैं। और उन सभी चूतियों से मैं कहना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पे आके उपेंद्र भाई के बारे में बोलते हैं कि उपेंद्र भाई हमारे भाई हैं, हमारी जान है, हमारे हृदय के टुकड़े हैं। ये कहने बोलने की बात नहीं, जब उनके ऊपर आंच आएगी ना, लाशें बिछा दूंगा उत्तर प्रदेश में। खुल के बोल रहा हूं, तुम्हारे ही जिलों में, तुम्हारे ही गांव में। और किसी के राजपूतों के गांव पे आके तुम लोग धमकी दे दोगे, बोल दोगे, कोई बोल नहीं रहा तो उसका मतलब क्या है कि राजपूत समाज कुछ बोलेगा नहीं? बेटा, गिरा के वही मरवाएंगे और शासन प्रशासन के लोगों से मरवाएंगे। एक फोन अगर आज आपके शहर के डीएमएसपी को चला जाएगा तो आपका एसओ और सीओ वही करेगा जो धर्मरक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा यहाँ पे। पता है क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ योगी जी की सरकार है। और महाराज जी की सरकार में कभी ऐसी गलती मत कर देना। कभी तुम्हारे अखिलेश भैया की और मायावती की आएगी तो प्रयास कर लेना कुछ करने की, उस समय में कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे महाराज जी जब गोरखपुर में बैठे थे तब से 14 साल से हम लोग यहाँ पे राज ही कर रहे हैं, सरकार किसी की हुई हो। मैं बोलना चाहता हूं, और अब तो हमारी अपनी सरकार है, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। उत्तर प्रदेश के अंदर से कोई धमकी देने की कोशिश राजपूत समाज को या उल्टा सीधा कहने की कोशिश मत करना यार, और अपनी जाति का सहारा मत लो। दम है ना तो मैं बताना चाहता हूं, जो भी लाइव आके भड़काता है उपेंद्र भाई के बारे में, जो भी महिला है, जो भी पुरुष है, कि आप सड़क पर निकलेंगे, आप सड़क पर निकलेंगी, और जब आपके ऊपर हमला हो जाएगा उसके 2 घंटे बाद आपको पता चलेगा कि राजपूत समाज के शेर उपेंद्र राणा को हमने बोला था, इसलिए सलभ प्रताप सिंह के लोगों ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। उससे पहले मैं नहीं बोलूंगा, मैं बता रहा हूं। मैंने जब बोला भीम आर्मी को तो जब वो पिट गया तब लोग जान पाए कि सलभ प्रताप सिंह की सेना इसके पीछे कार्य कर रही है कई दिन से। जब कन्हैया को हम लोग बोल के गए कि तुमको नहीं निकलने देंगे सुरक्षित, तो वो छपरा में मार खाया, कालिक तक पुती उसकी न्यूज तक आई। वहां के एसआईटी के एसपी ने रात बिरात आके, हमारे रोहित सिंह हमारे छपरा में टीम है, उसके घर पे आके बहुत कोशिश की कि सलभ प्रताप सिंह उसके सैनिकों को रोक लिया जाए, उसके समर्थकों को रोक लिया जाए। नहीं, मगर अगले दिन वो पिटा भी, कालिक भी पुती, उसकी गाड़ी वाड़ी भी फूटी। उसको समझ में आ गया कि जब हिंदुत्व विरोध करने पे आएगा, मैं बोलना चाहता हूं यार, देखो खुल के बोलना चाहता हूं, आज ये जानना चाहते हैं ना आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारे संगठन हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। आरएसएस काम करता है, विश्व हिंदू परिषद काम करता है, बजरंग दल काम करता है, हिंदू वाहिनी काम करती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करता है। मगर जैसे ही भारत की सेना के पास में आर्मी, और आर्मी में भी स्पेशल ट्रूप कमांडोज होते हैं जो मिशन के लिए काम करते हैं, ये वही है धर्मरक्षक सेना। हमारी खतरनाक इरादों के सामने अच्छे ने लोहा माना है, कोई है नहीं हिंदुस्तान में।
और जब भीम आर्मी वालों के बाद, जब चंद्रशेखर को पीटने के बाद, जब एजाज खान को उठवाने के बाद, जब ये सब की कहानी जीरो हुई है ना, तो इन लोगों ने जिनसे संपर्क किया कि साला प्रताप सिंह के ऊपर हमला करवाना है, इनको मरवाना है ना, तो जो लोग धमकी दिए थे और जो लोग चाह रहे थे, वो लोग को हमारे सैनिकों से पूछेगा, उत्तर प्रदेश में गाड़ी से उतार के मारा गया है। हम नहीं बोलेंगे, हमारे सैनिकों से पूछेगा जो साथ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश से गाड़ी से उतार के मारा गया है। जो सोचा भी है ना, जिसके इरादे भी हुए एक बार सलभ्य के ऊपर हम अटैक करा ले, उनकी सेना को दबा ले, वो आदमी का रूह कांप गया है हिंदुस्तान में। हर राज्य की मैं बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान के हर राज्य की। और इस सेना की यही खासियत है कि हम हिंदुस्तान के हर राज्य के हर जिले में और हर प्रदेश में कार्यकारिणी बना के बैठे हैं। हमारे प्रदेश कार्यालय, हमारे सैनिक और हमारे हथियार हर जगह तैयार रहते हैं, हमें कहने की बात नहीं है। और रही बात मीडिया की आजादी की, तो मैं खुल के कहना चाहता हूं, बार बार कहना चाहता हूं, मेरे वीडियो पे, फोटो पे, हमलों पे, इस पे उस पे कई मुकदमे हुए, कई बार पुलिस का वो हुआ, मगर आज तक छलक प्रताप सिंह को कोई अरेस्ट नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ाई करते हैं, हम लोग भगवा लहराने की बात करते हैं, हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हम लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। तो हम लोग क्या गलत करते हैं? उसके विरोध में बहुत लोग बोलेंगे, ना खौफ है ना डर है। मैं बोलना चाहता हूं कि धुआं धुआं हो जाएगा हर वो जिला जो ऐसा सोचेगा, और जिस गांव के लोग ऐसा करने की सोचेंगे ना, क्योंकि ये मुंह पे लड़कियों का कपड़ा बांध के आके तुम लोग 1 मिनट ऊपर फायर कर देते हो। अबे उतना तो हम जब खरीदने जाते हैं ना, जब हम खरीदने जाते हैं तो 10 कारतूस दाग के देखते हैं कि बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1-2 फायर करके आके उपेंद्र भाई क्या भौकाल बनाएगा? चूतिए साले, लोग मजाक उड़ा रहे हैं तुम जैसे चूतियों का। और इसके पीछे जो भी है ना, उससे मैं कहना चाहता हूं कि शलभ प्रताप सिंह, उसकी पूरी सेना, उसके पूरे राजपूत समाज, हिंदुस्तान का हर क्षत्रिय, हिंदुस्तान का हर राजपूत योद्धा जो अपने समाज के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने राजपूताने के लिए कार्य करता है, वो उपेंद्र भाई के साथ में है। और भाई उपेंद्र राणा जी एक ऐसे व्यक्ति है ना, जिसने कभी कोई स्वार्थ के लिए काम किया ही नहीं हिंदुस्तान के राजपूतों के लिए। उन्होंने अपने ऊपर मुकदमे झेले, अपने ऊपर दाग झेले, अपने ऊपर लड़ाइयां झेली, सब उनसे लड़ते गए, सब उनसे भिड़ते गए, वो आदमी अपने आप में लड़ाई करता गया। तो इसलिए ऐसे आदमी को आप लोग मत उकसाइए, मैं बोल रहा हूं बार बार, नहीं तो फिर जहां बताओ वहां। और उत्तर प्रदेश के अंदर से कोई चैलेंज मत करना उपेंद्र राणा को। मैं यहाँ खुद बैठा हूँ राजधानी लखनऊ के सीएम हाउस के सामने, मैं बोल रहा हूँ, गूगल कर लियो, अभी 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 लोकेशन निकाल लो, और यहीं से पूरा उत्तर प्रदेश चलता है। तो इसलिए गलती से भी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से कोई भी व्यक्ति मेरे भाई उपेंद्र राणा का विरोध नहीं करेगा। और अन्य राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, खुला चैलेंज कि अगर आप आमने सामने आने की बात करेंगे ना, तो जगह आपकी होगी, लोग हमारे होंगे, इलाका आपका होगा, लोग शलभ प्रताप सिंह और उसके होंगे, जहां बताएंगे, जहां आप बोलोगे। मगर ये फेसबुक व्हाट्सएप पे आके कचर पचर ये समझ में नहीं आता। हमको समझ में आता है कि शक्ति और ताकत देखनी है तो हिरोशिमा नागासाकी बना देंगे तुम्हारा गांव, उड़ा के रख देंगे। उतना हथियार बारूद गोला देखे नहीं होगे जिंदगी में। पाकिस्तान के बॉर्डर पे इंडियन आर्मी की जो एलओसी पे हथियार नहीं होते ना, उससे भी खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन देखोगे जब अपने पे आ जाएंगे। इसलिए ये सब फर्जी की बातें बंद करो। और मैं सबसे एक बार लाइव खत्म होते होते कहना चाहता हूं, हमारे भाई शेर सिंह राणा जी की भी पार्टी के लोगों से, भाई वीरू सिंह जी के भी संगठन के लोगों से, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बड़े भाई राकेश सिंह रघुवंशी जी जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भी आए थे शुरुआत में जब मामला हुआ था। और श्री सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी से भी मैं कहना चाहता हूं, मैं माधव सिंह उदट जी से भी कहना चाहता हूं, मैं राज शेखावत जी से भी कहना चाहता हूं, जितने भी संगठन काम कर रहे हैं कि जब बात राजपूताने पे आए ना, तो पार्टी वार्टी किसी को नहीं देखनी है, कौन किसका सपोर्ट करता है उससे मतलब नहीं है। बात भाई उपेंद्र राणा की है, धुआं कर देंगे पूरा हिंदुस्तान, सीधी बात, नो बकवास, ये फालतू का नहीं समझ में आता है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने राजपूताने के लिए हिंदुस्तान की हर जाति से दुश्मनी लेके बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को आप लोग कमजोर मत समझिएगा, मैं बता रहा हूं। और भाई उपेंद्र राणा को मैं जानता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं ऐसे व्यक्ति का, वो शेर है शेर। मेरे साथ बहुत सारे मिशन में काम किए हैं, अकेले घुस जाते थे हम दोनों लोग, बुलाते नहीं थे किसी को कि आप आइए, अकेले घुस जाते थे। और जिस मामले में गए हैं उस मामले में देश की जीत हुई है। जिस मामले में हम लोग गए हैं, हम लोग कार्बन कंपनी में दिल्ली में पैसा फंसा था उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, हम लोग कार्बन कंपनी के फैक्ट्री के अंदर घुस गए तो उपेंद्र भाई और हम अकेले, वो बंदा शेरों की तरह ऐसे जय राजपूताना करके बोला था कि इन गरीबों के पैसे वापस कर, कुछ नहीं चाहिए हमें। और तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अभी किसी भी समाज की बात होती है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत प्रयास किया था सुनील यादव साजन के द्वारा, जिस समय अंग्रेजों को और मुगलों को गुलाम बोला गया था, उत्तर प्रदेश में सारा बवाल मैंने मचाया था। अखिलेश यादव की पूरी पार्टी परेशान हो गई थी, हमारे ऊपर केस मुकदमे लगा दिए गए, हमारी गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी। उपेंद्र भाई जहां थे वहीं से लाइव आके बोले थे कि पूरा उत्तर प्रदेश भर जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सोचिए, वो आदमी हर किसी के लिए, किसी पे कोई बात हो,
किसी के संगठन की जरूरत, अगर माधव सिंह मुदर जी को जरूरत है तो उनके टाइगर बनाम फोर्स के कार्यक्रम में वो दिखाई देते थे। अगर सुखदेव जी को जरूरत है तो सुखदेव दादा के पूरे श्री राष्ट्रीय राजपूत कंडीशन में दिखाई देते थे। अगर वीरू भाई को जरूरत है तो वीरू भाई कंडीशन भारत के लिए वो दिखाई देते थे। मतलब वो राजपूत समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए सवाल ही नहीं करते, वो पहुंच जाते हैं और सबके लिए वो खड़े रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति का साथ देना हर राजपूतों का कर्तव्य बनता है, काम बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो कभी किसी से कहने नहीं आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं ना। उन्होंने मुझसे कहा कि शलभ भाई अप्लाई भाई है, बात तक नहीं हुई उनसे, मगर मैं जानता हूं ना उनकी आदत। वो अपने आप में बहुत सक्षम व्यक्ति हैं और जब जबरदस्ती कोई उंगली करेगा तो बवाल मच जाएगा। और दो दो कौड़ी के लोग जिनके साले खाने रहने की क्षमता नहीं है वो आज गुंडई की बात करेंगे। उनसे मैं बताना चाहता हूं कि आपका अपना गांव धुआं धुआं हो जाएगा। आप बताइए जहां पे आना है, और ये फेसबुक व्हाट्सएप का ये खेला बंद करिए। दम है ना, मैं बोल रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे पूरा हिंदुस्तान कांपता है। गद्दार पार्टियों के लोग थर 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 घर में कांपते हैं कि धर्मरक्षक सेना वाले और शलभ प्रताप सिंह के लोग आ गए। हमें क्रिमिनल कहो, गुंडा कहो, माफिया कहो, डॉन कहो, बाहुबली कहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर गलत करोगे तो धुआं धुआं कर देंगे। और उपेंद्र भाई से मैं कहना चाहता हूं, उपेंद्र भाई निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन टूटेगा और क्या होगा। ये लॉकडाउन सरकार का तब तक चलेगा जब तक कंट्रोल होगा, और कंट्रोल होगा नहीं अगर ऐसी कोई बात होगी तो। आप निश्चिंत रहिए। और मैं पूरे समाज से कहना चाहता हूं कि उपेंद्र भाई के घर के बाहर कल कोई चोरी से मुंह पे कपड़ा बांध के फायरिंग करके चला गया था, हवा में फायरिंग करके। उससे मैं कहना चाहता हूं कि जब हम असलाहे खरीदने जाते हैं ना तो हम 10 से 12 कारतूस सिर्फ दाग के देखते हैं कि कैसा असलाह फटेगा नाल की नहीं फटेगा। और मैं बोलना चाहता हूं उन चूतियों से जो जातियों के नाम पे समाज को टारगेट करके लड़ना चाहते हैं, समाज से मत लड़ना, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को मत उधेड़ो, उन लोगों को मत खुदेड़ो। गलती कर रहे हो तो गलती मानो, गलती करके आप समाज का सहारा लोगे तो तुम्हारे शहर में, उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार है, शहर में तुम्हारे डीएम एसपी सीओ एसओ से मैं बात करूंगा, घर के बाहर नहीं निकल पाओगे। किसी भी गांव के लोग हो, किसी भी शहर के लोग हो, जब कहो तब, और जितनी रिकॉर्डिंग कहोगे उतनी रिकॉर्डिंग बात करके तेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। हथियारों की प्रदर्शनी देखनी है, गाड़ियों का काफिला देखना है, बम गोला बारूद देखना है तो भी बता देना, तो भी बता देना। खुलेआम चलाते हैं उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों में, कोई किसी चीज का भय नहीं है। और पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जानता है इन गद्दार पार्टी का कन्हैया और ये सब जो है भीम आर्मी और ये चंद्रशेखर, उसके पिछुआ जो रहता है वो बंबई हीरो जो काम करता था, क्या नाम है उसका, जो इस समय जेल के अंदर है, इजाज खान, ये सब लोग हाथ पैर मार के देख चुके हैं। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करके शलभ प्रताप सिंह को शांत करना है। जिसके पास जाते थे वहां से भी फोन यही आता था कि भैया जी आपके लिए लोग आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं धुआं धुआं हो जाएगा हिंदुस्तान, इसलिए गलती मत करिएगा। जितने एफआईआर मुकदमे केस करना है खुल के कर लीजिएगा। शलभ प्रताप सिंह का जीवन इसी में बीत गया है। जिस दिन मेरे ऊपर 8-10 मामले ना चले ना, मुझे नींद ही नहीं आती है रात में। जय राजपूताना, जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी साथियों से कहना चाहता हूँ भाई उपेंद्र राणा का साथ दीजिए, हिंदुस्तान के सभी राजपूत संगठनों से, सभी पार्टियों से, कि यहाँ पे कोई पार्टी, कोई फायदा, कोई जाति नहीं देखनी है। यहाँ बात है उपेंद्र राणा जी की, और जो आगे नहीं आएगा ना तो उसको मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं, हम अकेले सक्षम है। आप लोग बस सपोर्ट में कम से कम पोस्ट डाला करिए, सपोर्ट में कमेंट डाला करिए। वो चंद 10-20 लोग होके हमारे करोड़ों लोगों के सामने जो है शेर बन जा रहे हैं। कैसे बन जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग बोलते नहीं है कुछ। और अभी इस वक्त 328 लोग देख रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहता हूं हिंदुस्तान में जहां जहां ये वीडियो चलेगा, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, न्यूज चैनल लोग के उस पे, अलग अलग पोर्टल पे, सब पे मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि उपेंद्र राणा शलभ प्रताप सिंह के भाई हैं। और उपेंद्र राणा के ऊपर एक भी बार निगाहें उठाने से पहले सोच लेना कि दुश्मनी सीधे शलभ प्रताप सिंह से होगी। और शलभ प्रताप सिंह वो आदमी है जो बड़े बड़े दिग्गज हिंदुस्तान के जब मार खा जाते हैं, गाड़ियां टूट जाती है, हमला हो जाता है, उसके 2 घंटे बाद जान पाते हैं कि शलभ प्रताप सिंह के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक करा दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजपूताना, जय भवानी, भारत माता की जय। दबा के शेयर कीजिएगा, वायरल कीजिएगा, सभी को पता चल जाए कि आज के बाद उपेंद्र भाई के खिलाफ एक शब्द बोलने वाले की जवान काट ली जाएगी।